बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वाक्य संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मैंने एक लड़की देखी, वह लड़की सरला की मित्र है। मैंने वह लड़की देखी जो सरला की मित्र है। रोगी ने दवा पी, रोगी ठीक हो गया। रोगी ने दवा पी और ठीक हो गया। आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगरा ताजमहल है। उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा में ताजमहल है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में दो दो सरल वाक्यों को मिलाकर एक एक वाक्य बनाया गया है। नए वाक्य बनाए गए वाक्य का वही अर्थ है जो कि उसके सामने लिखे दोनों वाक्यों का अर्थ है। यहाँ बना प्रथम वाक्य सरल, द्वितीय मिश्रित और तृतीय संयुक्त वाक्य है। दोनों वाक्यों को जोड़कर ऐसे ही नए वाक्य बनाना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। परिभाषा: दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर उनसे एक सरल, मिश्रित अथवा संयुक्त वाक्य बनाने की प्रक्रिया को वाक्य संश्लेषण कहा जाता है। इसमें नए बने वाक्य का वही अर्थ होता है जो अर्थ उनके मूल वाक्यों का होता है। वाक्य संश्लेषण से बने वाक्य संश्लेषण के द्वारा तीन प्रकार के वाक्य बनते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्यों से एक सरल वाक्य बनाना: हम दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य की रचना निम्नलिखित पदबंधों के द्वारा कर सकते हैं: सामान्य संज्ञा पदबंध के द्वारा, पूर्वकालिक क्रिया पदबंध के द्वारा, क्रिया विश्लेषण पदबंध के द्वारा, विशेषण पदबंध के द्वारा, संयोजक अव्यय और एवं तथा आदि के द्वारा। सामान्य संज्ञा पदबंध के द्वारा एक सरल वाक्य बनाना: दो या दो अधिक सरल वाक्य को जोड़ने के लिए हम एक संज्ञा पदबंध बनाकर उनकी सहायता से एक सरल वाक्य की रचना कर सकते हैं। जैसे सरल वाक्य है, वह बुद्धिमान व्यक्ति है, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। वाक्य संश्लेषण: उस बुद्धिमान व्यक्ति ने अनेक ग्रंथ लिखे। यहाँ पर उस बुद्धिमान व्यक्ति ने संज्ञा पदबंध है। दोनों वाक्यों का संश्लेषण करने के लिए यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति और उसने को मिलाकर पहले एक संज्ञा पदबंध बनाया गया है। इसी के द्वारा दोनों वाक्यों का संश्लेषण करके एक सरल वाक्य बनाया गया है। पूर्वकालिक क्रिया पदबंध के द्वारा एक सरल वाक्य बनाना: दो या अधिक सरल वाक्यों का संश्लेषण करने के लिए पहले हम एक पूर्वकालिक क्रिया पदबंध बनाते हैं, फिर उसके द्वारा एक सरल वाक्य की रचना करते हैं। जैसे सरल वाक्य है, बच्चे ने माँ की चोटी को सांप समझा, बच्चा डर गया। वाक्य संश्लेषण: माँ की चोटी को सांप समझकर बच्चा डर गया। यहाँ पर समझकर पूर्वकालिक क्रिया पदबंध बनाकर उससे एक सरल वाक्य की रचना की गई है। क्रिया विश्लेषण पदबंध के द्वारा एक सरल वाक्य बनाना: दो या दो से अधिक वाक्यों का संश्लेषण करने के लिए पहले एक क्रिया विशेषण पदबंध बनाया जाता है, फिर उसके द्वारा एक सरल वाक्य की रचना की जाती है। जैसे सरल वाक्य है, मोहन पढ़ रहा था, वह सो गया। वाक्य संश्लेषण: मोहन पढ़ते पढ़ते सो गया। यहाँ पर पढ़ते पढ़ते सो गया क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः पढ़ते पढ़ते सो गया क्रिया विशेषण पदबंध है जिसके द्वारा इस सरल वाक्य की रचना की गई है। विशेषण पदबंध के द्वारा एक सरल वाक्य बनाना: विशेषण पदबंध बनाकर भी सरल वाक्यों का संश्लेषण किया जा सकता है। जैसे सरल वाक्य, मैंने माता को देखा, वह रसोई में खाना पका रही थी। वाक्य संश्लेषण: मैंने रसोई में खाना पकाती हुई माता को देखा। सरल वाक्य, क्या तुमने छात्रों को देखा है, वे लिख रहे थे। वाक्य संश्लेषण: क्या तुमने लिखते हुए छात्रों को देखा है। यहाँ पर खाना पकाती हुई तथा लिखते हुए विश्लेषण पदबंध है क्योंकि ये क्रमशः माता तथा छात्रों की विशेषता बताता है। इन्हीं पदबंधों के द्वारा यहाँ वाक्य संश्लेषण करके नवीन वाक्य रचना की गई है। संयोजक अव्यय और एवं तथा के द्वारा एक सरल वाक्य बनाना: और, एवं, तथा आदि संयोजक अव्यय पदों का प्रयोग करके भी वाक्य संश्लेषण किया जाता है। जैसे सरल वाक्य, मुकेश भला आदमी है, वह सीधा आदमी है। वाक्य संश्लेषण: मुकेश भला तथा सीधा आदमी है। सरल वाक्य, गोविंद ने सांप को देखा, वह बेहोश हो गया। वाक्य संश्लेषण: गोविंद ने सांप को देखा और बेहोश हो गया। यहाँ पर क्रमशः तथा और संयोजक अव्ययों के द्वारा वाक्यों को संश्लेषित किया गया है। सरल वाक्यों से एक मिश्रित वाक्य बनाना: मिश्रित वाक्य के एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य भी निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्यों के भेदों के अनुसार सरल वाक्यों को संश्लेषित करके निम्नलिखित तीन प्रकार के मिश्रित वाक्य बनाए जाते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य से युक्त आश्रित वाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य से युक्त मिश्रित वाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य से युक्त मिश्रित वाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य से युक्त मिश्रित वाक्य बनाना:
जो उपवाक्य पूरे वाक्य में संज्ञा की भांति कार्य करता है उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस प्रक्रिया में पहले एक प्रधान उपवाक्य बनाकर संयोजक शब्द की के द्वारा एक संज्ञा उपवाक्य से जोड़कर एक मिश्रित वाक्य बना लिया जाता है। जैसे सरल वाक्य, तुम भारतीय हो, तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। वाक्य विश्लेषण, तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि तुम भारतीय हो। सरल वाक्य, कर्म ही पूजा है, श्री कृष्ण ने कहा था। वाक्य संश्लेषण, श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म ही पूजा है। विशेषण आश्रित उपवाक्य से युक्त एक मिश्रित वाक्य बनाना। जो वाक्य संपूर्ण वाक्य में किसी संज्ञा के विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य से युक्त मिश्रित वाक्य बनाने के लिए जो, जैसा, जितना, जिसकी आदि संयोजक अपव्ययों के द्वारा वाक्यों को संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य, वे ईमानदारी में आस्था नहीं रखते, वे सब बेईमान है। वाक्य संश्लेषण, जो ईमानदारी में आस्था नहीं रखते वे सब बेईमान है। सरल वाक्य, उस गाय की आवाज सुरीली थी, यह वह गायक नहीं है। वाक्य संश्लेषण, यह वह गायक नहीं है जिसकी आवाज सुरीली थी। क्रिया संश्लेषण आश्रित उपवाक्य से युक्त मिश्रित वाक्य बनाना। जो उपवाक्य संपूर्ण वाक्य में किसी क्रिया के विशेषण के रूप में कार्य करता है उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को जहां, वहां, जब, तब, क्योंकि आदि संयोजक अव्ययों से संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य, वह कक्षा में प्रथम आया, उसने पढ़ने में परिश्रम किया था। वाक्य संश्लेषण, वह कक्षा में प्रथम आया क्योंकि उसने पढ़ने में परिश्रम किया था। सरल वाक्यों से एक संयुक्त वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: संयंवाचक संयोजक अपव्यय, विरोधवाचक संयोजक अपव्यय, विकल्पवाचक संयोजक अव्यय और परिमाणवाचक संयोजक अव्यय। इन समुच्चय बोधक अव्ययों के आधार पर सरल वाक्यों को संश्लेषित करके निम्नलिखित प्रकार के संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। संचयवाचक संयोजक अव्यय से युक्त संयुक्त वाक्य बनाना। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए वाक्यों को और, तथा, एवं आदि संचयवाचक संयोजक अव्ययों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य है, वैभव दिल्ली गया, वह प्रधानमंत्री से मिला। वाक्य संश्लेषण है, वैभव दिल्ली गया तथा वहां प्रधानमंत्री से मिला। सरल वाक्य, सीता ने खाना खाया, सीता ने पानी पिया। वाक्य विश्लेषण, सीता ने खाना खाया और पानी पिया। सरल वाक्य, मैं दिल्ली गया, मैं कानपुर गया, मैं वाराणसी गया। वाक्य विश्लेषण, मैं दिल्ली, कानपुर एवं वाराणसी गया। विरोधवाचक संयोजक अव्यय से संयुक्त वाक्य बनाना। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को किंतु, परंतु, लेकिन आदि विरोधवाचक संयोजक अव्ययों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य है, मैं वहां पहुंच गया, तुम नहीं आए। वाक्य संश्लेषण, मैं वहां पहुंच गया किंतु तुम नहीं आए। सरल वाक्य, राक्षसों ने हनुमान जी को बहुत रोका, वह उनसे रोके ना जा सके। वाक्य संश्लेषण, राक्षसों ने हनुमान जी को बहुत रोका परंतु वह उनसे रोके ना जा सके। विकल्पवाचक संयोजक अव्यय से युक्त संयुक्त वाक्य बनाना। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को या, अथवा, अन्यथा आदि विकल्पवाचक संयोजक अव्ययों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य है, आप लोग शांति से बैठो, आप लोग यहाँ से उठकर चले जाओ। वाक्य संश्लेषण, आप लोग यहाँ तो शांत बैठो या यहाँ से उठकर चले जाओ। सरल वाक्य, मैं घूमने के लिए शिमला जाऊंगा, मैं घूमने के लिए ऊटी जाऊंगा। वाक्य संश्लेषण, मैं घूमने के लिए शिमला अथवा ऊटी जाऊंगा। परिमाणवाचक संयोजक अव्यय से युक्त वाक्य बनाना। इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्यों को क्योंकि, इसलिए, चूंकि, फिर भी आदि परिणामवाचक संयोजक अव्ययों के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। जैसे सरल वाक्य है, शीला ने परिश्रम किया, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। वाक्य संश्लेषण, शीलन ने परिश्रम किया इसलिए वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। सरल वाक्य, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, प्रत्येक वस्तु ऊपर से नीचे को गिरती है। वाक्य संश्लेषण, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसलिए प्रत्येक वस्तु ऊपर से नीचे को गिरती है। अब आते हैं मुख्य बातें पर। 2 वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। वाक्य संश्लेषण के 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।